तो अब आपकी इजाज़त से नया प्लेटफॉर्म है तो एक आध बिस्मिल्लाह सवाल हो करते जाए, हैं बिस्मिल्लाह हाँ करें। सवालों से। करें करें। और दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे जो व्यूवर्स देख रहे हैं हमें पहला सवाल रावलपिंडी से खुरम का शामिल करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि चाइना हमारा एक बड़ा लाजवाल दोस्त है, पाक चीन जिंदाबाद का हम नारा लगाते हैं और इस दफ़ा हमें इंडिया के साथ जंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया चाइना ने, लेकिन कैन यू शो द अदर साइड ऑफ द पिक्चर? जैसे चाइना का डेब्ट ट्रैप है, कभी वो किसी की इमदाद नहीं करता, वो किसी को डोनेशंस नहीं देते, वो हमेशा लोन देते हैं। और क्या ये गवादर पोर्ट हमारे लिए ईस्ट इंडिया कंपनी हो सकता है, जो कि कभी भी इस तरीके से डिस्कस नहीं किया जाता? हर बंदा डरता तो है कि ये हर बंदे के ज़हन में सवाल है, लेकिन ज़रा इस पे रोशनी डालिए। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बन सकता बिकॉज चाइना कॉलोनियल पावर नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हुई थी और वो हर जगह पहुंच रहे थे, फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड सो ऑन। तो चाइना इज़ नॉट इन क्वेस्ट ऑफ कॉलोनीज़। मगर पॉइंट आपका जो है वो इंटरेस्टिंग है। इसके दो पहलू हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि चाइना ने ग्वादर में जिस किस्म का इंटरेस्ट हमारा ख्याल था वो लेगा, दे नॉट टेकिंग दैट इंटरेस्ट। और आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज़ दैट इट्स नॉट सेफ देयर। ये जो टेररिज्म हो रही है, इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। तो चाइनीज़ फोकस ऑन ग्वादर हैज़ शिफ्टेड। जब तक वहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना के देंगे और सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, आई थिंक चाइना पीछे हट गया है। सो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट इट्स नॉट अ कॉलोनियल पावर, इतना भी इट्स नॉट सो पुश्ड अबाउट ग्वादर राइट नाउ। पहली बात। दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि चाइना एक और पॉलिसी इख्तियार कर रहा है। नाउ यू मे कॉल इट मॉडर्न कॉलोनाइजेशन, यू मे कॉल इट मॉडर्न डिपेंडेंसी, आप जो मर्जी कह लें उसको। अब हकीकत क्या है? चाइना कोई 130 मुल्क हैं जहाँ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं और वो इन्वेस्टमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ लोन्स टू दोज कंट्रीज़। चाइना लोन देता है उन कंट्री को, फिर कहता है कि हम आके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, जो पाकिस्तान में वो कर रहे हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। सिपेक इज़ वन डायमेंशन ऑफ इट। दिस इज़ द ग्रेट चाइनीज़ एडवांस रोड एंड बेल्ट। अब वो अफ्रीका में भी है, हर जगह पे, श्रीलंका में, अफ्रीका में, पाकिस्तान में, एल्सवेयर दे आर गिविंग लोन्स। Their companies are coming, taking that money that is being loaned by the government of China to those countries and using that money with their own labor. वो लेबर भी साथ लाते हैं, अपने इक्विपमेंट भी लेके आते हैं और वो बना रहे हैं वहाँ। और वो लोन्स का प्रॉब्लम ये है कि इतना आसान नहीं है उनको रीपे करना। दैट इज़ द कैच। अब जो हम जैसे लोग भी, वी ओक चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वी डोंट हैव द मनी टू पे देम। वो और बात है कि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी अलाइन कर गए, मगर अफ्रीका के अंदर कौन से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं या हैं? वहाँ भी तो तेल है ना, वहाँ भी तो रेयर अर्थ है ना, वहाँ भी तो मिनरल्स है ना, एंड सो ऑन। तो आई थिंक चाइना इज़ यूजिंग इट्स फाइनेंशियल क्लाउट टू क्रिएट इनरोड्स इनटू वेरियस कंट्रीज, ताकि वो एक डिपेंडेंसी हो जाएगी। ये एग्जैक्टली वही फार्मूला है जो अमेरिकनों ने किया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब इंडिपेंडेंट नए नए लोग हुए, अमेरिकनों ने एड देनी शुरू कर दी। दे कॉल्ड इट अमेरिकन एड, फ्रेंडशिप। वो डिपेंडेंसी बन गई थी। फिर उसके बाद ये हमारी तरफ से अमेरिका से ही आप इंपोर्ट करेंगे, अमेरिकन पैसा, अमेरिकन डोट जो मिलता है, ये एड जो मिलती है, वो हमारे मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर ही इस्तेमाल होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक डिपेंडेंसी बन गई। फिर वो वेपन्स आने शुरू हो गए अमेरिकन, मोर डिपेंडेंसी। सो आई थिंक चाइना इज़ फॉलोइंग दैट रूट एंड द रोड एंड द बेल्ट इनिशिएटिव बहुत फैल गया है। बट क्या इसके साथ कोई इस वक्त उसके कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं? वो इसलिए नहीं है कि चाइना इज़ नॉट इन परस्यूट ऑफ दैट इम्पीरियलिज्म। वो इम्पीरियलिज्म थी अमेरिका की और अब सोवियत यूनियन की, सोशल इम्पीरियलिज्म वर्सेस इम्पीरियलिज्म। और वो एक कोल्ड वॉर था जिसके अंदर ये सारा कुछ हो रहा था, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब कोई कोल्ड वॉर नहीं है। देयर इज़ अ हॉट वॉर इन यूक्रेन and there is the danger of a hot war in the South China Sea over Taiwan. इसीलिए चाइना और जापान के रिलेशंस आर नॉट गुड, चाइना एंड फिलीपींस के रिलेशंस आर नॉट गुड, चाइना ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड शॉट, ये सारा वही ड्रामा है।
So I think अब time is running out, but I think you should get this an idea of what is happening. हाँ, लेकिन आपने बड़ा अच्छा कंक्लूड कर दिया, आसानी कर दी खुर्रम रावलपिंडी से आपके लिए, ताकि आप समझ सकें इस मामले को। इज़्ज़त सुबहानी नॉर्वे से, आसिफ शेख आइलैंड से, फुरकान खारिया से, मोहम्मद हारून ताहिर बहावलपुर से, कासिम याकूब राजा इंग्लैंड से, सलीम नौशहरा से, शहरियार कुरैशी अमेरिका से, तौफीक अहमद कराची से। अगली मुलाकातों तक हम ये सिलसिला रोके रखते हैं, लेकिन अगली नशिस्त तक हमें इजाज़त दें। शो में आपके सवाल ज़रूर शामिल किए जाएंगे। अल्लाह ने के बाद। Thank you. थैंक यू।